सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खान साहब की कोई बात नहीं कर रहा, खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी बात की जा रही है। अब ये देख लें, आपके मजहबी अमूर के जो मिनिस्टर हैं उनका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर उनकी अभी व्हाट्सएप डीपी देखें तो खान साहब के साथ उनकी डीपी लगी हुई है। अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक इमारत जो है वो लीज पे दी है और अपने दोस्त को लीज पे दे दी है, और जो फर्स्ट बिडर था उसको उन्हें आने नहीं दिया, जो हायर बिडर था उसको आने नहीं दिया। राना साहब आपके पास की पूरी तफसीलात जरा बताइएगा। देखिए अलीना, बात यह है कि ये मामलात ऐसे हैं जिनकी तरफ वाक़तन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तवज्जो देनी चाहिए। ये उनकी फौरी तवज्जो के मतकाजी हैं और इस सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। कि आप देखें, ये वजारत मजहबी अमूर की बिल्डिंग थी G6 मरकज़ में। ये बहुत ही अपना आप इसको प्राइम लोकेशन की जगह है, तकरीबन 4 कनाल पर मुहित है और ये 4 मंजिला इमारत है। कितनी बड़ी इमारत है। ये वजारत मजहबी अमूर के इस्तेमाल में थी। बुनियादी तौर पर यह मतरूका वक्फ मिलाक की जगह है। तो वजारत मजहबी अमूर को जब यहाँ से शिफ्ट किया गया सेक्रेटेरिएट में, तो ये खाली जगह जो थी असूली तौर पर वापस होनी चाहिए थी मतरूका वक्फ मिलाक बोर्ड को। लेकिन वफाकी वजीर मजहबी अमूर की हदायत पर जो वजारत है मजहबी अमूर की, उन्होंने ये इमारत जो है लीज पर आगे देने का फैसला कर लिया। और लीज पर देने के लिए इंतहाई भोंडा तरीका इख्तियार किया गया कि पूरी इमारत को लीज पर देने की बात नहीं की गई, फ्लोर वाइज बात की गई, ताकि पहले एक फ्लोर देंगे फिर दूसरा फ्लोर। अगर एक ही दफ़ा उसकी ऑक्शन की जाती तो कोई बड़ा सरमायाकार आके उसको ले लेता और हुकूमत को कुछ आमदन भी हो जाती। लेकिन चूँकि मसला क्या था मैं आपको बताता हूँ। वज़ीर मजहबी अमूर जो हैं हमारे मोहतरम कादरी साहब, इनका अपना राजा साहब बिजनेस है, गिलानी कैश एंड कैरी। अच्छा, ठीक है, उसमें इनके एक पार्टनर हैं। उन्होंने इस बिडिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने शराइत ऐसी रखी कि ये जो बेसमेंट है ये हम उसको देंगे। पहले बेसमेंट की बिडिंग हुई, ठीक है, उसमें कहा गया कि ये उसको दी जाएगी जिसका कैश एंड कैरी का बिजनेस होगा। ठीक हो गया। राना साहब कंप्लीट कीजिएगा, जो मजहबी अमूर के मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने दोस्त को किस तरीके से फायदा पहुंचाया। ये देखें ना अलीना, जो हम बात कर रहे थे कि वो उन्होंने जो बेसमेंट है उस जगह की 4 कनाल जगह की बेसमेंट जो है वो उन्होंने अपने दोस्त, बिजनेस दोस्त ही नहीं है, बिजनेस पार्टनर है उनके, नुमान साहब, उनको दी है। वो जून में दे दी थी पिछले साल। ठीक, वहाँ उन्होंने इस्लामाबाद कैश एंड कैरी के नाम से अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये पिछले महीने ग्राउंड फ्लोर भी इसी तरह उनको दे दिया। अब हमने, हमारी प्रोड्यूसर साहबा ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि वफाकी वजीर जनाब नूरुल्लाह कादरी साहब से रब्ता हो जाए और उनका मौक़िफ़ इस बारे में लिया जाए। अगर कादरी साहब इस बारे में अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाजिर हैं। नहीं, कादरी साहब ने तो बॉदर ही नहीं किया। कल वो एक सालगिरह पे मौजूद थे और आज उन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया है। उनको लगता है ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। और जब भी अगर इस पे आप बात करें, जो उनका फिलहाल जो सामने आ रहे हैं उनकी स्टेटमेंट ये सामने आ रही है कि जो 2 हैं वो भी मैं दे दूंगा, बस कहानी खत्म। आप रोशनी डालें, किस तरीके से देखते हैं आप इस सारे शो को। ये बिल्डिंग मैंने बड़ी अच्छी तरीके से देखी हुई है और ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे हज कोटे बेचे जाते थे। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे लोगों को बुला के कैसे रेट्स ऊपर किए जाते थे। कोई इंसान सोच नहीं सकता कि जो मज़हब के नाम पे वजारत बनी हुई है उस पर किस किस्म की करप्शन होती रही है। ये वही है कि जिसके एक पिछले मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया था, ऑल्दो बाद में हमारे अदालती सिस्टम में वो बाहर चले गए, वो बाहर निकल आए। तो अब ये कोई नई बात नहीं है कि इसी बिल्डिंग में इसी मिनिस्ट्री के जो हैं उन्होंने अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भूल गए। शायद इमरान खान उर्दू में अगर बता देता तो शायद इन्हें याद होता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। और अगर इन्होंने जैसे कहा कि वो पार्टनर्स हैं, तो अगर पार्टनर्स हैं और ये कह दिया जाए कि जनाब बेसमेंट में कैश एंड कैरी का आपने करना है, आपने प्री क्वालिफिकेशन ही ऐसी बना दी कि जनाब आप किसी एक शख्स को, एक ग्रुप को वहाँ पे लाना चाहते हैं। अब यहाँ भी हम यही तवक्का करें कि जनाब फिर सुप्रीम कोर्ट इसका इस पे एक्शन ले। कहाँ पे है वो? असल में खान अब ऐसी सिचुएशन में है कि उसको जो वाकई इशू आ रहा है कि ये वो काम नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बैठ के एक एक चीज़ को देखे। ये उसकी लेफ़्ट राइट जो टीम थी ना उसका काम था। कहाँ है वो इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी? ये इसके वो अदारों का काम था कि जिसको इसकी ज़रा सी खबर मिलती तो वो आ जाते कि जनाब बताइए
वो किधर है इनके रूल्स रेगुलेशन। तो अब काम यही है कि फिर इन चीज़ों को रोकने का वाहिद हल यही है कि खान अपनी टीम में ऐसे लोगों को लाए कि जो कि खान अगर इंटरनेशनल लेवल पे बातें कर रहा है, अगर वो जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करता है, अगर वो जाके जिनके मैंने नाम लिए वहाँ पे बिजी है, तो वो इतने मेगा इश्यूज़ में और इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ में लगा हुआ है कि ये जो छोटे किस्म की चीज़ें हैं, इसका वाहिद हल यही है कि अगर एक एग्जाम्पल या दो वो बना दें ना अपनी ही टीम में, और वो एग्जाम्पल यही है कि चाहे उसके जो करीबी हैं, चाहे मिनिस्टर है, चाहे को है, वो उनको फारिग करें, उनको भेजें। और उसने पहले मिनिस्टर्स को फारिग किया है। वो हेल्थ वाला आपको याद होगा कि उसको इसी बात पे किया था। तो उसी की एग्जांपल सामने रखते हुए मुझे उम्मीद है कि अगर ये बात जब उस तक पहुंचेगी, वो ज़रूर अपने क्योंकि इस मिनिस्ट्री में तो हम ऐसी चीज़ सोच के दुनिया को क्या पैगाम देंगे कि जनाब अब मज़हब के नाम की मिनिस्ट्री में बैठ के, और अगर वज़ीर साहब खुद अगर इस किस्म की हरकत में मुलविस पाए जाते हैं तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक और भी इशू है, ये जो आप बात करें ना खान साहब के हवाले से। खान साहब की अगर अपनी पर्सनालिटी की बात की जाए या उनकी शख्सियत की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब जो हैं उनकी यही कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो उन्हें सही तरीके से परफॉर्म नहीं करने दे रहे। अब ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई है BRT के हवाले से, आई एम श्योर वो आपने देखी होगी। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2018 के जब इलेक्शन होने थे तो उससे पहले इसके डिज़ाइन में तब्दीली की गई ताकि जो जिन इलाकों में जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट ले सकें। फिर जो फाइनल डिज़ाइन है वो भी नहीं दिया गया, उसके बिना ही जो प्रोजेक्ट है उसे शुरू कर दिया गया। फिर गाड़ियों के हवाले से बात की गई कि 7.9 अरब रुपए की मालियत की गाड़ियां खरीदी गई हैं, कबल वक्त खरीदी गई हैं और उनकी वारंटी भी खत्म हो गई है। इसके अलावा $33 मिलियन की 169 बसेस खरीदी गई हैं। अब ये देखें, जब इस तरह के इश्यूज हमारे सामने आते हैं और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप किसकी तरफ देखेंगे? देखिए, एक तो अलीना ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हमें ज्यादा इसके ऊपर तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये चीजें साबित हो जाती हैं तो फिर वो बसेस उन्हीं लोगों को दे देनी चाहिए कि अब इस बसों को चलाओ इधर और तुम ये पैसे पूरे करो, और उनको अगर किसी सीट्स पे हैं तो वहां से फौरी फारिग करके इन बसों का ड्राइवर बनाएं और कंडक्टर बनाएं। तब जाके अगर कोई ऐसी एग्जाम्पल बना देंगे तो कौम सीधी होगी और कौम वाकई एहतसाब की बात करेगी। अगर आप ये कहेंगे कि जी नहीं वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती, अब जैसे कि नैब का वो कानून आ गया है कि जनाब अगर किसी अफसर ने नेग्लिजेंस की है, ये गुड फेथ में सब कुछ कर दिया है और उसे सज़ा नहीं होगी, तो ये चीज़ को ख़त्म करना होगा कि गुड फेथ को कोई नहीं डिटर्मिन कर सकता। इस चीज़ को कोई डिटर्मिन नहीं कर सकता कि जनाब ये नेग्लिजेंस में अफसर साहब ने खुद तो पॉकेट में कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे शख्स ने करोड़ों रुपए का अगर फ़ायदा उठा लिया है तो अफसर साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको एक दुरुस्त रास्ते पे लाना है और इसको लेकिन इसमें बात ये है ना कि सिर्फ यहाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू को टेकअप कर दिया। मुझे लगता है इस इशू के ऊपर कोई ना कोई भी जो है वो सामने हमारे नतीजा नजर आएगा, लेकिन इसमें बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, तरक्याती बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनकी भी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, उनके भी बहुत से खदशात हैं जिनको एड्रेस ही नहीं किया गया। राना साहब देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि जो ऑडिटर जनरल है ना, जी राना साहब, उनकी रिपोर्ट सिर्फ BRT के हवाले से नहीं है, ठीक है, उनकी रिपोर्ट हर महकमे के हवाले से, ठीक है, और हर महकमे में वो इस तरह की बातें करते हैं। पहली बात तो ये कि ऑडिटर जनरल साहब को उसके तकनीकी पहलुओं के हवाले से और मालियाती मामलात तक अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। जो उसके सियासी पहलू हैं वो बताते हैं कि जी वो जो उसका रूट तब्दील किया गया है उसकी वजह से क्या वहाँ के लोगों को फायदा होगा या इससे कौमी खजाने को सिर्फ नुकसान होगा। ठीक है, तो उनको सियासी बहस में पढ़ने की, लेकिन राना साहब इसमें तरक्याती बैंक की जो रिपोर्ट है उनका यही कहना है कि जो रूट तब्दील किया गया है, जो फाइनल डिजाइन चेंज किया गया है, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ ना। तरक्याती बैंक की बात करी उन्होंने, उसको कोट किया। आज मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो हम कई दफा कह चुके हैं, जैसे राजा अमराबाद ने कहा कि गैर कानूनी कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या कहा कि गैर कानूनी नेक्स्ट टाइम राजा साहब आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।